तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, जो कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के इस दिन, जहां जो महात्मा गांधी जी का बर्थडे है आज, तो उस दिन की न्यूज़ हम पढ़ेंगे। ये संडे नॉलेज बूस्टर न्यूज़ है आपके लिए, जो करंट अफेयर्स जो टेक्स्ट बुक की ऐप है उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1869 में पोरबंदर गुजरात में बॉर्न हुए थे। मर्चेंट कास्ट थी, वैश्य फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनके ट्रूथ और नॉन वायलेंस को इन्होंने इनके पेरेंट्स ने इनको शेप किया था। 1869 को याद रखना है। फिर 1882 में इनकी मैरिज होगी कस्तूरबाई मखानजी कपाड़िया। इनकी एज 13 साल थी कि चाइल्ड मैरिज हुई थी इनके साथ। तो ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज थी और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टडिंग की थी साथ में। बाद में 1888 पे, मतलब 82 में शादी हुई और 88 को ये चले गए लंदन स्टडी करने लॉ एट इनर टेम्पल। तो इन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनाया, बट वेजिटेरियन रहे। लिबरल थिंकिंग के साथ मॉरल फिलोसफर्स को स्टडी किया। 1893 में जब ये 5 साल से लंदन से पढ़े थे, तो बाद में ये डरबन साउथ अफ्रीका पहुँचे 1893 पे और लीगल वर्क किया दादा अब्दुल्ला के साथ। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया इन्होंने और ट्रेन से निकाल दिया गया था। पीटर मेट्सबर्ग जगह थी जहाँ पे स्टेशन पे। तो इन्होंने अभी फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस अपनी शुरू की और नॉन वायलेंट मीन्स इन्होंने अपनाए इसमें। 1894 में इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस शुरू की, ताकि इंडियंस को साउथ अफ्रीका में जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उनको इकट्ठा किया जाए, और जो भी वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन के जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट लॉज के अगेंस्ट इन्होंने अपना ऑर्गेनाइज स्ट्रगल शुरू की और कम्युनिटी लीडर की तरह उभर के बाहर आए। सो 1884 में शायद इनकी शादी हुई थी, और बाद में 1888 पे ये गए हैं। 82 पे शादी है, 88 में ये गए हैं स्टडी करने लंदन। 93 में ये इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और भाई अगले साल इन्होंने ये बना दी है कांग्रेस को यूनिफाई करने के लिए। तो फिर आगे हम देखेंगे कि 1894 के बाद जब जो इन्होंने बनाई थी, अभी 99 पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प बनाई बोर वॉर में। बोर वॉर इनका जो हिस्ट्री के साथ याद रखेंगे। मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की थी ब्रिटिश आर्मी को, और ताकि लोग जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनकी लॉयल्टी शो की जा सके, जिसके लिए इनको गुडविल मिली थी। और 1903 में इन्होंने पब्लिश करना चाहिए इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, तो साउथ अफ्रीका में, जिससे रेशियल इंजस्टिस और राइट्स ऑफ इंडियन के बारे में बाहर आई बात। और 1904 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है फिनिक्स सेटलमेंट नियर डरबन। सो डरबन में इन्होंने शुरू किया था सब कुछ, तो वहीं पे इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट अभी बनाई है। ये इनकी सेटलमेंट है। इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस जो अभी हम देख रहे हैं फ़ोटो में, 1903 में शुरू की थी। 1904 यहाँ पे लिखा है। इन्होंने सिंपल कम्युनल लिविंग और सेल्फ रिलायंस की बात की है। प्रिकर्सर टू लेटर गांधीयन आश्रम्स, ये मतलब पहला आश्रम था, तो ये बाकी गांधीयन आश्रम इसी से ही इंस्पायर्ड बने हैं। 1906 में इन्होंने ब्रह्मचार्य को वाव किया और सेल्फ डिसिप्लिन और सर्विस के इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर मॉरल टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आया, जो इन्होंने टर्निंग पॉइंट जो इन्होंने स्पिरिचुअल लीडरशिप का रूल अपना बनाया, और फिर उन्होंने पर्सनल रिफॉर्म्स के साथ साथ पब्लिक स्ट्रगल में लोगों की जाना शुरू किया। बाद में 08 में इन्होंने सत्याग्रह, जो कि ट्रुथ फोर्स है, सच्चाई की जो लड़ाई है, उसमें नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और एंटी इंडियन लॉज के अगेंस्ट इन्होंने ये सब कुछ किया और फाउंडेशन फॉर एक्टिविज़म अपना तैयार कर लिया। 1909 में इन्होंने अपनी एक हिंद स्वराज अबोर्ड शिप किलोदन कासल, ये शिप है, और ये मतलब बुक है पूरी इस जर्नी के बारे में होगी, और जिसमें इन्होंने क्रिटिक किया मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड और कॉलोनियलिज्म को,
और इन्होंने विजन ऑफ सेल्फ रूल बेस्ड ऑन एथिक्स एंड स्वदेशी की बात की है। आगे इन्होंने 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म बनाया जोहान्सबर्ग में। फिर उन्होंने प्रोवाइड किया है कॉर्पोरेट लिविंग स्पेस फॉर सत्याग्रहीज एंड फैमिलीज। सो जिन भी सत्याग्रह के साथ कुछ जो प्रोटेस्ट करने पे गलतियाँ होती थी तो उनको भी बाद में ऐसा ना लगे कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जेल में हैं और ये उनकी बाकी फैमिली है उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं बचता था, तो उन्होंने अपनी ये जो आश्रम थे सत्याग्रहीज की फैमिली के लिए खोल दिए थे। तो ये इस चीज़ ने, इस फार्म ने इनका जो मूवमेंट का डिसिप्लिन और सेल्फ सफिशिएंसी इनको पूरी दी, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी थी तभी ही मूवमेंट डिसिप्लिन ही आगे बढ़ सकती थी। 1912 में इनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो साउथ अफ्रीका आए और गार्डियंस दी इनको, गांधी जी को, और बाद में इन्होंने स्ट्रेंथ किया लिंक टू इंडिया नेशनल थॉट। इन्होंने मतलब बताया कि आप अभी इंडिया में भी आ सकते हो। तो उसके बाद 1915 में वो इंडिया आए। बाद में सही सबसे पहले 82 में स्टडी करने गए थे, 88 में ये डरबन पहुँचे, वहाँ से शुरू हुआ और तब जाके ये यहाँ पे 80 बीच में इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिली, सब कुछ हुआ। इन्होंने डरबन में अपना जो आश्रम बनाए वो खोले, तो जोहान्सबर्ग में भी थे। तो ये सब इनकी जर्नी थी। 9 जनवरी को ये देश में आए हैं वापस। तो ये प्रवासी भारतीय थे, तो इसी तरह एक दिवस शुरू किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, और इनको अवार्ड किया गया केसरे हिंद मेडल फॉर हिज वर्क इन रिलीफ वर्क इन साउथ अफ्रीका। जो बॉयर्स वॉर हुई थी ना, उसके बेसिस पे इनको मेडल मिला है केसरी हिंद, जो इन्होंने बाद में रिटर्न कर दिया था 1919 के जलियांवाला बाग के कांड के कारण। फिर उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया। 1917 में चंपारण, 17 से चंपा, सतचप, मतलब 7 और चाप एक सही लगता है, तो 7 से चंपारण सत्याग्रह याद रख लेना। पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जहाँ पे सिविल लोगों की मूवमेंट है और डिसोबीडियंस है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो फॉर्ड फॉर इंडिगो फार्मर्स राइट अगेंस्ट यूरोपियन प्लांटर्स। तो ये साबरमती आश्रम इन्होंने शुरू कर दिया था 1917 में, ये सब कुछ किया है इन्होंने। 18 में इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी, पहली हंगर स्ट्राइक थी जो वर्कर्स के राइट के लिए थी। तो सबसे पहले इन्होंने जोड़े अपने साथ फार्मर्स, फिर इन्होंने अपने साथ जोड़े वर्कर्स। तो देख रहे हैं आपके एक एक्सिस तैयार की जा रही है, जो मतलब अच्छे लॉयल, इनके साथ हमेशा लोग खड़ेंगे, बाद में बैठेंगे भी और इनके साथ आश्रम्स में और हर जगह जाएंगे। तो इन्होंने पूरा सही तरीके से अपना जो मूवमेंट थी इनको शुरू किया। सो इन्होंने बाद में कंसोलिडेट किया अपने मेथड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह भी इन्होंने किया था फार्मर्स के लिए। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी और कंडक्ट किया था खेड़ा सत्याग्रह। सो 8 मिल के मिल ऐसे इन्फिनिटी का साइन है, तो मिल भी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर चलेगी नहीं तो फिर स्ट्राइक क्यों नहीं चलेगी, तो स्ट्राइक की जाएगी, इसलिए नहीं चलेगी। तो 7 से चाप, तो ये याद रख लेना 17 को, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है साबरमती आश्रम 7 से 7, ये 7 से साबरमती भी याद आ जाएगा। तो आगे फिर 18 में हमने बात कर ली है। 19 में बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जो हमने देखी है कि वो थी कि अपोज किया उन्होंने रॉयलेट एक्ट विद नेशन वाइड सत्याग्रह। रॉयलेट एक्ट क्या था, जो ब्लैक एक्ट था, जिसमें पूछते नहीं थे ब्रिटिशर्स, सिर्फ सीधा ही अंदर। तो जो भी राइट्स थे, जो राइट टू फेयर ट्रायल होते हैं हमारे, उनको जो सेंटिमेंट्स थे जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण और नेशनल सेंटलमेंट सेंटिमेंट्स इम्पैक्ट किए थे, तो इस सब में 1919 में इन्होंने किया। ये 20 में फिर से अभी मौका बन गया था, तो नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, तो वो हुई है 17 को, 7 से चांप और चांप से साबरमती सिविल डिसोबीडियंस। और फिर अगला हुआ है 20 को, इन्होंने बॉयकॉट किया था इसमें, और हंगर स्ट्राइक। उसमें पहले में क्या थी, इन्होंने जो फार्मर्स थे उनके साथ, इंडिगो फार्मर्स थे उनके साथ सत्याग्रह किया था। तो ये 2 चीज़ें हमने याद कर ली अभी बात, छोटी सी बात से। हंटर कमीशन बना था जलियांवाला बाग की जो प्रॉब्लम्स हुई थी उनको स्टडी करने के लिए।
22 में चौरी चौरा वायलेंस हुई, जिसके कारण उन्होंने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हॉल्ट कर दी। पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 17 में, 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। बाद में चौरी चौरा जो हुआ, जिसमें लोगों ने भड़क गए और उन्होंने एक जगह थी चौरी चौरा जहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और उसमें बीच में लोग मर गए। तो इस कारण गांधी जी का जो क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि जब मूवमेंट पीक पे आती है तो ये उस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो इन्होंने इस मोमेंट में भी पीस और सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात की और बारदोली रीजन में जो लैंड रेवेन्यू की इशूज़ थे उनके बारे में अपना डिफाइंस शो की। 24 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट बेलगाम अटेंड किया, प्रिसाइडेड किया। सो ये एक लौता सेशन था जो इन्होंने ये कभी मतलब इन्होंने बेलगाम में, अभी आप याद कैसे रखेंगे कि बैल पे बैठ के गांधी जी जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी मॉडेस्ट लिविंग वाले बंदे थे। तो बैल गांव इनके साथ यही एक जो है जुड़ता है। तो यूनाइट किया हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को ओवर कम्युनल राइट्स। तो आप मेरे को बताएंगे कि जो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में जो कब इनकी जो कभी अच्छी तरह से जुड़े हैं और कब इनके बीच में जो दरार आई थी उसके बारे में आप बात कीजिए, अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। 25 में अभी हम पहुंच चुके हैं। तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ने बनाई गई ताकि चरखे का जो है उसको स्प्रेड किया जाए और भी ज़्यादा। और इन्होंने पब्लिशाइज़ किया द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये किताब मैंने पढ़ी है, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट हैं और उसको काफ़ी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मेरे ख्याल से ये अच्छी किताब है, आप भी पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। बट इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स आपको लगेंगे, आपके धर्म की जो भी होते हैं उनको आहत कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से देखिए इसको। 1929 में जो पूर्ण स्वराज की कांग्रेस की जो थी उसमें पूर्ण स्वराज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी कारण 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे प्लेज होता है। 30 में डांडी मार्च अभी हो गया शुरू, पहले 17 था, फिर 20 आया, फिर 22 में रोक दिया, फिर अभी 30 में अगला डांडी मार्च शुरू कर दिया है सॉल्ट ब्रेक मोनोपोली के ऊपर। साल्ट पहले फार्मर्स को जोड़ा, फिर वर्कर्स को जोड़ा। वर्कर्स के बाद एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जारी की जो कि 19 के अगेंस्ट थी। और बाद में भी 30 में इन्होंने साल्ट जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के, साल्ट जो सभी के घर में पाया जाता है, तो अभी इन्होंने काफ़ी बड़े वर्ग को अपना पूरे इंडिया में ही अपना जो आस्पेक्ट है सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए शुरू कर दिया, सिंपल ऑफ सेल्फ रिलायंस के ऊपर। सो ये भी एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। अभी फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है जो जिसमें इन्होंने अपने टेम्परेरी रिलीज़ को बंद किया और जाके सेकंड राउंड टेबल में गए। ये पहली में गए नहीं थे, फर्स्ट में गए नहीं थे, सेकंड में गए थे। और उन्होंने नेगोशिएट किया डोमिनियन स्टेटस और कम्युनल हार्मनी को लेके कि जो भी डिवीज़न की जा रही है सोसाइटी की, जैसे बंगाल को स्प्लिट कर दिया, बंगाल स्प्लिट, उन सब के ख़िलाफ़ और प्लस कम्युनल हार्मनी को बनाने के लिए इन्होंने सभी बातें रखी कि देश की बंटवारा नहीं होना चाहिए। बट अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, उन्होंने करना ही था। 1932 में उन्होंने कम्युनल अवार्ड को अपोज किया, तो रीच किया पूना पैक्ट विद अम्बेडकर। बाद में फिर कम्युनल अवार्ड ये चाहते थे ना हो, पर अम्बेडकर चाहते थे कि जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी दर्ज की नहीं है, तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट में अपने दोनों लीडर्स ने एक संधि कर ली, तरीके से पैक्ट बना लिया। तो इन्होंने क्रिएट किया हरिजन सेवक संघ फॉर दलित वेलफेयर, क्योंकि दलित की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं थी, अभी तक कांग्रेस ने दलित को कुछ भी नहीं दिया था। तो इन्होंने अभी अम्बेडकर के कारण ये पॉसिबल हुआ कि इन्होंने भी इनको एक स्पेशल हरिजन का स्टेटस देना शुरू किया और टेम्पल एंट्री और कास्ट इक्वालिटी की बात की। तो 31 में जो इम्पोर्टेंट है कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 31 में, तो 32 में ये कम्युनल अवार्ड अपोज किया, बट पूना पैक्ट 32 में हुआ। तो ये भी 4-5 साल हैं जो हमने अच्छे से देख लिए अभी 46 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेशन। तो अभी गांधी सपोर्ट कर रहे थे डायलॉग, तो इन्होंने अर्ज किया यूनिटी अमंग कम्युनिटी सेट क्रूशियल जंक्चर। तो आगे 48 में इनकी असैसिनेशन हो जाती है, और जो कि बहुत गलत बात थी जो नाथूराम गोडसे ने थी, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता। और एक तरह के अगर आप मीन्स ऑफ वायलेंस यूज़ करके अगर आप किसी एंड ऑफ किसी
चीज़ को संपन्न करना चाहें तो हमेशा गलती होती है। तो ये इनके जो आखिर में इनके बोलते हे राम, ये इनकी अभी भी जो इनके लिए जो स्मारक बना है उस पर अभी भी है। तो बैंक ऑफ यमुना के ऊपर राजघाट मेमोरियल इनके लिए बनाया है और इन्होंने एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ नॉन वायलेंस और ट्रुथ को आगे बढ़ाया है। तो आज की यही थी, जो भी हमने काफ़ी गांधी जी के पर्सपेक्टिव से अच्छे से इनकी जो भी ईयर्स 32 इम्पॉर्टेंट है पूना पैक्ट के लिए, हरिजन सेवक संघ के लिए, अभी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 31 था गांधी अर्बन पैक्ट, फिर 30 था दांडी मार्च को लेके, ये हमको याद है। अब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ये भी हमें पता ही है। 25 में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिए कि ये जो बुक है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और अच्छी भी है। 25 में आई थी और इन्होंने अभी बेलगाम में ये सेशन अटेंड किया 24 में। आप ये सब कुछ याद कर लोगे ना 24, तो आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी ईजी हो जाएंगी। आपका एक माइंड मैप बन जाएगा दिमाग में। गांधी जी के कारण आप काफ़ी जो हिस्ट्री के दूसरे पॉइंट्स हैं उनको इसमें ऐड कर लोगे। और चोरी चोरी ऑफ वायलेंस 22 में हुई तो उन्होंने बंद कर दिया, और फिर 20 में इन्होंने शुरू किया था। 17 पे इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, किसके लिए की थी? इंडिगो फार्मर्स के लिए थी। अगली वाली कौन सी थी? खेड़ा सत्याग्रह था अगला। तो प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को मनाते हैं, केसरी हिंद का मेडल मिला है इनको। और इनके जो मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर आगे 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म बनाया जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखी है बोर्ड इस शिप पे। तो मेरे ख्याल से हमने आप अच्छी डेट्स तो कवर कर ली। फिनिक्स सेटलमेंट जो डरबन पे थी, डरबन वाला है ज़रूरी, और दूसरा जोहान्सबर्ग वाला ज़रूरी है। बोर वॉर का भी देख लीजिए आप। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प 1899 में बनाई थी। तो गांधी जी शायद दिख तो नहीं रहे, मैं बुरा लगेगा अगर किसी और की फ़ोटो पे क्लिक कर दिया बताने के लिए। और ये थी इनकी स्टोरी। ये यहाँ से शुरू होके हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं वो बनना बहुत बड़ी बात होती है। हम इनकी जो जर्नी है उससे इंस्पायर होके नॉन वायलेंस के रास्ते पे आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी कम वीडियोस डाल रहा हूँ, पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी को पता होने चाहिए अच्छे से, उनको मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।